चील वहां से चली जाती है। चील के जाने के बाद सोना चिड़िया की सास उससे कहती है, मुझे तो पहले ही पता था, हाँ, मुझे तो पहले ही पता था कि इस सोना चिड़िया के अंडे से बेटी ही निकलेगी और मेरी बेटी के अंडे से बेटा निकलेगा। इस मनहूस ने तो बेटी ही पैदा करनी थी ना। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? चील आंटी ने अभी तक ये तो नहीं बताया कि किसके अंडे से बेटा निकलेगा और किसके अंडे से बेटी। आप ऐसी बातें ना करें माँ जी। मेरे आगे जबान चलाती है मनहूस। एक तो बेटी पैदा कर रही है और ऊपर से मेरे आगे जबान चलाती है, जबान दराजी करती है मेरे आगे। निकल जा यहाँ से, मैं तुझे अब इस घर में नहीं रख सकती। निकल यहाँ से और अपने इस मनहूस अंडे को भी साथ लेकर जा अपने। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं कहाँ जाऊँ? मैं ऐसी हालत में कहाँ जाऊँ? अभी कुछ ही दिनों में मेरे अंडे से बच्चा निकलने वाला है। मैं कहाँ जाऊँ? मैं कहाँ जा सकती हूँ? आप ही अब कुछ समझाएं माँ जी को। मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो कोई है ही नहीं। आपके अलावा मेरा तो इस दुनिया में कोई ही नहीं है जिसके पास मैं जाऊँ। प्लीज मुझे इस घर से ना निकालें। मैं कुछ नहीं कर सकता। जो फैसला मेरी माँ ने कर दिया वही आखिरी फैसला है। अगर उन्होंने कह दिया है कि तुम जाओ यहाँ से तो निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें अब इस घर में नहीं रख सकता। इस घर में सिर्फ मेरी माँ का ही हुक्म चलता है। चली जाओ तुम यहाँ से। सोना चिड़िया उन सब की बहुत मिन्नत मुताजे करती है, लेकिन वो लोग उसकी कोई बात नहीं सुनते और उसको घर से निकाल देते हैं। वो अपने अंडे को लेकर दर बदर भटक रही थी। वो आखिरकार दूसरे जंगल पहुंच जाती है। वहां जाकर उसे एक कच्चा घोंसला नजर आता है और उसी घोंसले में जाकर अपने अंडे को रखकर बैठ जाती है। वो अपने आप से ही बैठकर बात कर रही थी। मैं अकेले क्या क्या करूं? मैं अपने बच्चे की परवरिश कैसे करूं? अभी कुछ ही दिनों में मेरे अंडे से बच्चा निकल आएगा। फिर मैं क्या करूंगी? इस बच्चे की परवरिश कैसे करूंगी? इसके लिए खाना कहाँ से लाऊंगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चिड़िया इधर उधर हर तरफ भटकती है। आखिरकार उसको खाने के लिए कुछ न कुछ मिल ही जाता है। आहिस्ता आहिस्ता एक दो दिनों में वो अपने लिए एक छोटा सा पक्का घर भी बना लेती है और उस घर में जाकर अपने अंडे के साथ रहना शुरू कर देती है। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि चिड़िया के अंडे से बच्चा निकल आता है। जब बच्चा निकलता है तो चिड़िया को पता चल जाता है कि उसका बेटा है। वो अपने बेटे से बात करने लगती है। मेरे बेटे, मेरा बच्चा। मुझे तो मेरे ससुराल वालों ने यह कहकर निकाला था कि ये बेटी पैदा करेगी। मेरा तो बेटा पैदा हुआ है। ये तो बेटा है, तो इसका मतलब है मेरे ननद की बेटी होने वाली है। उन्होंने तो मुझे घर से ही निकाल दिया था, लेकिन अब मैं अपने बेटे के लिए जीऊंगी, अपने बेटे के लिए जिंदगी गुजारूंगी, इसके लिए सब कुछ करूंगी। दूसरी तरफ रिया चिड़िया का अंडा भी फूटता है और उसमें से भी बच्चा निकलता है। वो सब देखकर हैरान रह जाते हैं कि उसमें से बेटी निकली थी। रिया चिड़िया की माँ कहती है, रिया, इसमें से तो बेटी निकली है, लेकिन हमें तो लगा था कि बेटा निकलेगा और उस सोना चिड़िया की बेटी होगी। इसका मतलब है कि उस सोना चिड़िया के यहाँ बेटा हुआ है और तुम्हारी बेटी। इसको जाओ और कहीं दूर फेंक आओ, वरना तुम्हारे ससुराल वाले भी तुम्हें वैसे ही निकाल देंगे जैसे हमने सोना को निकाल दिया। जाओ, इसको कहीं फेंक के आओ। माँ, आपने बिना सोचे समझे मेरी बीवी और बच्चे को इस घर से निकाल दिया। पता नहीं अब वो दोनों कहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे होंगे। कहाँ होंगे वो दोनों? मुझे तो यही समझ नहीं आ रही। तुम अपनी कहानी लेकर बैठ गए हो। मुझे अभी अपनी बेटी की फिक्र है। इसकी बेटी हुई है। अगर इसके शौहर और सास को पता चल गया
तो वो तो इसे घर से ही निकाल देंगे। और फिर मेरी बेटी का क्या होगा? पहले मुझे इसका सोच लेने दो, फिर मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं। इस बच्ची को हमें दूर कहीं जाके छोड़ देना चाहिए, वरना मेरे ससुराल वाले भी मुझे घर से निकाल देंगे। वो दोनों माँ बेटी उस बच्ची को साथ लेती हैं और अंधेरी रात में उसे दूर छोड़ आती हैं और छोड़कर घर वापस आ जाती हैं। वो बच्ची रो रही होती है। उसके रोने की आवाज सोना चिड़िया तक पहुंचती है। सोना चिड़िया अपने आप से ही बात करती है। ये तो किसी चिड़िया के बच्चे के रोने की आवाज है। लगता है करीब से ही आ रही है, जाकर देखती हूँ।